हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 एंड 3, 4 इन रेशो 1:2 इंटरनली लाइज इन विच क्वाड्रेंट। हमने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लेंगे इसमें, क्योंकि ये हमें रेशो में गिवन है, रेशो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया 7, -6 एंड बी जो पॉइंट है वो हो गया 3, 4। ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो मान लीजिए पी कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसको हमने लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2, और जो p के कोऑर्डिनेट है उसको हमने कैपिटल X और कैपिटल Y लेट किया है। तो चलिए अभी सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ये x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो हम m ओवर ऑफ m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा m1 है और ये हमारे पास m2 है। तो x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 अभी देखिए हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई x2 जो है वो हमारे पास 3 है, 3 प्लस m2 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x1 हमारा है 7 ओवर ऑफ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। हमारा m1 जो है 1 है और m2 है हमारे पास 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7 2 ज़ा 14 ओवर ऑफ 3। तो हमारे पास जो कैपिटल X है ये आ गया 17 ओवर ऑफ 3। तो ऐसे ही हम यहाँ से इसका y फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर ऑफ m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 को कई बार बुक्स में m/n भी ले लेते हैं, तो आप m/n ले लीजिए, चाहे m1 m2 ले लीजिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास y के जो है हमारे पास y पॉइंट क्या आएगा, m1 देखिए हमारे पास क्या है 1 इंटू y2 देखिए हमारे पास क्या है 4 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास -6, y1 हमारे पास है -6 ओवर ऑफ m1 प्लस m2, m1 है 1 प्लस m2 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 ओवर ऑफ 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 12 - 4 कितना होता है, 12 - 4 जो होता है हमारे पास -8 ओवर ऑफ 3। तो हमारे पास y जो है वो आ गया -8 ओवर ऑफ 3। तो p के जो कोऑर्डिनेट हैं, p का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, x आ गया 17/3 कॉमा जो हमारे पास y का आया, y का आ गया वो आ गया -8/3। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और जो हमारा y नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट देखें, तो ये अगर मेरे पास क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव होता है x एंड y, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा x पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो हमारा पॉइंट जो है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यह है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -2, -5 एंड बी 2, 5 इज। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो उसका जो पॉइंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी देखना है कि भाई हमारे पास क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास ये है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया, ठीक है, y एक्सिस ये हो गया, ठीक है, y एक्सिस। अब अगर कहीं पॉइंट, इसका जो पॉइंट A है -2, 5 है, -2 यानी 2 यूनिट्स इधर लेफ्ट में ले लीजिए, -1 -2,
-2, उस वक्त y जो है वो -5, 1 2 3 4 5, तो 5 कहीं पे यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया -2, -5, ये वाला जो हमारा वो ए पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट दिया है वो बी है हमारे पास 2,5, 2 पॉजिटिव है यानी x इधर 2 से, यहाँ पे 1 आ गया हमारा और यहाँ पे आ गया 2 पॉजिटिव है, उस वक्त y भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये 5 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आ गया और ये हमारा पॉइंट बी है और ये है 2,5, ठीक है। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये ऐसे होगा ज्वाइन, ये ज्वाइन होगा हमारे पास, तो ये है हमारा ज्वाइन। अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मान लीजिए ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा इसका, इस लाइन का ए बी लाइन सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये वाला, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो हमने ये पॉइंट पता करना है कि इस लाइन को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो देखने में ही लग रहा है कि भाई ये 0 0 आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जो किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे तो उसको इक्वली डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि वो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस पे लगा सकते हैं, इक्वली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ x1 y1 और ये मेरे पास होगा x2 y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और ये हम यहाँ पे मान लीजिए इसको O लेते हैं, तो O के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, ये जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, तो इसका पॉइंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, तो O के जो कैपिटल X ले लीजिए, O का जो पॉइंट आएगा यहाँ पे X क्या आएगा, वो आएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कैपिटल X जो हो गया हमारे पास आएगा x1 कितना है हमारे पास, x1 है -2 प्लस x2 हमारे पास कितना है, तो x2 है 2 ओवर ऑफ 2, ठीक है। ऐसे ही हम y फाइंड कर लेते हैं, तो y हमारे पास आएगा y1 + y2, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने लगाया ओवर ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास y1 कितना है, y1 है हमारे पास -5 प्लस y2 है हमारे पास 5 ओवर ऑफ 2, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया 0 ओवर ऑफ 2, तो 0 ओवर ऑफ 2 क्या होता है 0, और y = ये भी 0 ओवर ऑफ 2, तो ये भी कितना आ गया y = 0। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है O का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है O का वो आ रहा है 0,0, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यही सही होगा। तो द पॉइंट है वो आएगा 0,0। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो यह है द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are -2,3, 6, B जो है वो 6,7 एंड C जो है 8,3 इज। तो हमने फोर्थ वर्टेक्स जो है ABC हमें गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स हमने वो D फाइंड करना है। तो एक पैरेललोग्राम हम ड्रा कर लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है मान लीजिए मेरा, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो A जो है वो गिवन है हमें, A है हमारे पास -2,3, B is also given 6,7 and C is 8,3। तो अभी हम क्या करेंगे, जो D है उसको हम लेट कर लेंगे, तो D को अगर हम x, y लेट कर लेते हैं, ठीक है, D को हम x, y लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम और बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या होगा, जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये O के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो AC का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला
लगा देंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा, ठीक है, BD, ठीक है। तो AC का जो, अब AC को बाइसेक्ट कर रहा है BD, तो इसका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला इन दोनों में लग जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अभी हम लगाते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला AC के लिए लगाते हैं हम। हमारे पास AC के लिए क्या होगा, ये हमारा होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही इधर ये हो गया हमारा, ये हो गया x1 y1 और इधर हमारा होगा x2 y2। सिमिलरली हमारे पास BD में भी इसको अगर हम x1 y1 लेट कर लेते हैं और ये हो गया x2 y2 इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम हमारे पास AC में देखते हैं, तो AC में हमारे पास क्या होगा, x1 है हमारे पास -2 प्लस x2 हमारा कितना है, x2 है हमारा 8 ओवर ऑफ 2 कॉमा y1 हमारा यहाँ पे देखिए 3 है प्लस y2 देखते हैं क्या है, y2 भी हमारा 3 है ओवर ऑफ 2। तो एक तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट लगा दिया फॉर्मूला हमने AC में। अब ऐसे ही हम BD में देखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, x1 BD में है 6 प्लस x2 है यहाँ पे x ओवर ऑफ 2 कॉमा y1 जो है हमारे पास 7 है प्लस y2 है y ओवर ऑफ 2। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है वर्टेक्स D, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वल कर देंगे, इसको जो x वाले को x वाले के इक्वल कर देंगे और y वाले को y वाले के इक्वल कर देंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करें, 8 माइनस 2 क्या हो गया, 6 ओवर ऑफ 2 कॉमा 6 ओवर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास 6 प्लस x ओवर ऑफ 2 कॉमा 7 प्लस y ओवर ऑफ 2। तो अभी मैं डायग्राम जो है इरेज करने जा रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मैं डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ। अब दोनों को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके ये हमारा 3 आएगा, ठीक है। इसको 2 3 ज़ा 6, तो हमारा x वाला जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। हमारा ये होगा 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x ओवर ऑफ 2। अब ऐसे ही हमारे पास, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर हम क्या करते हैं, अब जो हमारा y है वो भी क्या आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, इधर आएगा हमारा 7 प्लस y ओवर ऑफ 2। ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। तो यहाँ से अगर मैं x फाइंड करूँ तो 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू x। तो x हमारे पास कितना आ गया, 0। ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7 प्लस y। अगर हम y इधर फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये होगा 6, ये प्लस का 7 है तो इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7 माइनस 6 क्या हो गया, -1। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है, फोर्थ वर्टेक्स जो D है, D को हमने x एंड y लेट किया था, तो हमारा वर्टेक्स क्या आया, 0, -1। तो ये आ गया जो D का वर्टेक्स है वो आएगा 0, -1। तो अभी देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 0, -1। तो ये B ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है।
तो चलिए अब इसके बाद से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो ये है हमारे पास इफ़ द पॉइंट P 2,1 lies on the line segment joining point 4,2 and B 8,4, देन जो हमने प्रूव करना है, देखना है इसमें से कि AP जो है 1/3 AB है, AP PB के इक्वल है, या PB इज इक्वल टू 1/3 AB है और AP इज इक्वल टू 1/2 AB है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसने बोला एक पॉइंट है AB, AB जो है लाइन सेगमेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ, ये AB लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, ये AB। तो A का जो पॉइंट है यहाँ पे A, ये है हमारे पास 4,2 यानी x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे 2 है, और B जो पॉइंट है ये हमारे पास है, ये है 8,4 यानी x एक्सिस पे अगर मान लीजिए हमारे पास x एक्सिस पे 8 है और y एक्सिस पे ये 4 यूनिट होगा। अब ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कर रहा है 2,1, तो यहाँ पे अगर 4 है तो इधर थोड़ा हम पीछे आएंगे, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम इससे पीछे आएंगे तो ये 4 से छोटा होगा। हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं और इसको 2,1 लेट कर लेते हैं, तो ये x एक्सिस पे ये 2 होगा, y एक्सिस पे 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए PAB। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि हम AP जो है 1/3 ऑफ AB है, या AP जो है वो PB के इक्वल है, या जो PB है 1/3 ऑफ AB है, या AP जो है हाफ AB है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 के 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं हम। पहले AP का डिस्टेंस फार्मूला से AP फाइंड कर लेते हैं, फिर AB फाइंड करते हैं, फिर PB फाइंड करते हैं, तीनों फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AP फाइंड करता हूँ। AP, तो A के जो पॉइंट है AP इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फार्मूला हमारा वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको x1 लेट करता हूँ, इसको y1, और ये मेरा x2 y2। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 हो गया 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 जो है हमारे पास क्या हो गया, y1 है हमारे पास 1 इसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 2 टू द 4 प्लस 1 इट्स √5। तो हमारे पास जो है AP आ गया √5। अब हम फाइंड करते हैं, ऐसे ही PB फाइंड कर लेते हैं। PB, तो PB में भी यही डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, x2 हमारा अब ये हो जाएगा, x2 और y2 इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास x2 और y2 ये हो गए। ठीक है, तो हमारे पास x2 है 8, x2 हमारा आ गया 8 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया 8 माइनस 2 आ गया 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 36 इंटू 3। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, ये 6 √3 आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास ये आया x2 माइनस x1 है हमारा 8 माइनस x1 जो है हमारा वो है 2, 8 माइनस 2, y2 माइनस y1 है हमारे पास 4 माइनस y1 हो गया 1, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2, ठीक है 6 √3 आ गया।
अब हम फाइंड करेंगे ए पी हो गया, पी बी हो गया, अब हम फाइंड करेंगे ए बी। ठीक है, तो ए बी के लिए ये हमारा, इसको x1 लेट कर लेंगे और उसको x2 y2 रहने देंगे। ठीक है, तो ए बी हमारे पास आएगा रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो है ए बी आएगा, x2 है हमारे पास 8 माइनस x1 है हमारे पास, x1 हो गया 4 स्क्वायर, y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 हमारा 2 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है 8 माइनस 4 4 स्क्वायर आ गया, प्लस 4 माइनस 2 2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, 16 प्लस 4 जो है वो हमारे पास क्या आ गया 20। 16, तो ये इसको इरेज करता हूँ मैं अभी। तो अभी हमारे पास जो ए बी आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया रूट 20, और रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, 2 रूट 5 आ गया, 2 रूट 5। तो हमारे पास ए पी है रूट 5, पी बी है 6 रूट 3 एंड ए बी हमारे पास आ गया, वो आ गया 2 रूट 5। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 2 रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास ये देखिए ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 5 है, तो रूट 5 किसके इक्वल आया था, ए पी के इक्वल। तो मैं रूट 5 को ए पी से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं इसको लिख दूँ ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 5 क्या था ए पी, तो मैं इसको 2 ए पी लिख दूँ। ठीक है, तो मेरा ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी ओवर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ए पी। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल्स टू आ गया ए बी ओवर ऑफ 2। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है हमारे पास, ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर से एक बार हम देखते हैं, अगर हम देखें ए पी इज इक्वल टू 1/3 ए बी, तो 1/3 ए बी तो आ नहीं रहा है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू पी बी भी नहीं आया, पी बी इज इक्वल टू 1/3 ए बी, ये भी नहीं आया। तो आया कौन सा हमारा, अभी हमारे पास जो आया वो आया ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको पुश कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।